हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों की पहली वीडियोस आ चुकी हैं क्लॉक और कैलेंडर के ऊपर। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस। दोस्तों, जैसा हम लोगों को पता है कि डाइस दो तरीके के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक ऑर्डिनरी डाइस होता है। मतलब एक मानक पासा और एक साधारण पासा। जैसे नाम से हम लोगों को पता है दोस्तों, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस की कोई ना कोई इसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, और ऑर्डिनरी डाइस मतलब इसका कोई एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा। इसे हम एरर डाइस भी बोल सकते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस जिससे हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं वो होता है। दोस्तों, उसमें क्या होता है, ऑपोजिट सरफेसेस का जो सम होता है वो हमेशा 7 होगा। दैट मीन्स 6 के ऑपोजिट हमेशा 1 होगा, 2 के ऑपोजिट हमेशा 5 होगा, 3 के ऑपोजिट हमेशा 4 होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये स्टैंडर्ड इस साधारण डाइस में फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे 1 के ऑपोजिट में 2, 3, 4, 5, 6 A, B, C, D कोई भी फिगर, किस तरीके का कोई सिंबल, कुछ भी हो सकता है। इसी को हम कहेंगे दोस्तों साधारण डाइस, एरर डाइस, ऑर्डिनरी पासा। स्टैंडर्ड मानक पासा दोस्तों आप लोगों को पता है कि ऑपोजिट सरफेसेस का सम हमेशा 7 होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। डाइस दो तरीके के होते हैं, एक ओपन डाइस और एक क्लोज डाइस। क्लोज डाइस मतलब हम लोगों को जो डाइस क्लोज करके दिया जाता है। ओपन हम लोगों को एक खुला हुआ डाइस दिया होगा, किसी भी प्रकार से हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्लोज डाइस है और ये ओपन डाइस है। दोनों पे क्वेश्चंस हम लोग किस तरीके से रिलेट करेंगे अभी देख लेते हैं। दोस्तों, पहले क्लोज डाइस पढ़ लेते हैं। क्लोज डाइस में पहले पढ़ते हैं केस 1। दो डाइस को थ्रो किया जाता है, और कुछ इस तरीके से हमें दिखा कि कोई भी डाइस का सरफेस सेम नहीं है। अगर दोस्तों इस तरीके की कंडीशन आती है तो याद रखना, अपर सरफेस हम अपर सरफेस के ऑपोजिट मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड का सरफेस लेफ्ट हैंड के ऑपोजिट मान लेते हैं, और राइट हैंड का सरफेस हम राइट हैंड के ऑपोजिट मान लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया 2 के ऑपोजिट कितना हो जाएगा 5, 1 के ऑपोजिट कितना हो जाएगा 4, और 3 के ऑपोजिट कितना हो जाएगा 6। यहां से दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी आता है, लेकिन हम लोगों ने सीख लिया किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, दूसरा केस है हम लोगों के पास में, जहां पे 2 सरफेसेस कॉमन होते हैं। यहां पे देखें दोस्तों, हम लोग 2 और 3 कॉमन है, वे कहीं भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन वो 2 कॉमन होने चाहिए। अगर इस तरीके की सरफेस है कि 2 डाइस कॉमन है, तो जो बचा हुआ सरफेस हुआ वो हम लोगों का एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। मतलब 1 के ऑपोजिट 5 और 5 के ऑपोजिट 1 हो जाएगा। लेकिन बात की जाती है कि बचा हुआ जो सरफेस है 2 और 3, हमें इसके भी तो ऑपोजिट पूछा जा सकता है, हमें इसके भी ऑपोजिट पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, एक प्रॉपर्टी याद रखना कि एडजेसेंट साइड surfaces cannot be opposite to each other and vice versa। तो दोस्तों, हम लोगों को 2 और 3 के ऑपोजिट भी पूछा जा सकता है। अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सीख ली है कि एडजेसेंट साइड सरफेसेस कैन नॉट बी ऑपोजिट टू ईच अदर एंड वाइस वर्सा। मतलब जो साथ की लगी हुई साइड्स होती, सरफेसेस होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकती, और ऑपोजिट कभी भी एक दूसरे के बराबर में नहीं आ सकती। तो मतलब अगर हम देखें 2 के ऑपोजिट में, तो 2 के ऑपोजिट में 1 और 3 दोनों हैं, ये कभी भी इसके साथ है, ऑपोजिट में कभी नहीं आ सकते। यहाँ पे 2 के साथ में 3 और 5 है, कभी भी इसके ऑपोजिट में नहीं आ सकते। बचा क्या मेरे पास 6 और 4। मतलब क्या है इसका कि 2 के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा या फिर 4 हो जाएगा, और सेम कंडीशन अप्लाई होके 3 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा 4 और 6 हो जाएगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोगों का आंसर ऐसे ही सिंपली बनेगा। क्लोज
क्लोज डाइस में दोस्तों लास्ट केस नंबर 3, ये मेरा फेवरेट है। क्यों, अभी पता चल जाएगा आपको। दोस्तों अगर सिर्फ एक सरफेस कॉमन हो, उस सरफेस को आप बबल कर लीजिए और वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दीजिए। 3, 2, 1। सेम प्रोसेस हम यहां पे रिपीट करेंगे। 3, 6, 4। और क्या मिला हमें कि 1 के ऑपोजिट क्या है 4, 2 के ऑपोजिट क्या है 6, और बचा क्या मेरे पास 5। वो किसके ऑपोजिट चले जाएगा अपने आप से 3 के ऑपोजिट। तो देख लिया हम लोगों ने दोस्तों, जब कभी भी सिर्फ एक सरफेस कॉमन हो, आपको क्या करना है, उसे राउंड करना है और वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। 3, 1, 2, सॉरी 3, 1, 2 और 3, 6, 4। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस पूछा जाता है कुछ इस तरीके से, वो हमें 2 डाइस भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है और 4 भी दे सकता है। अगर 2 डाइस ले तो रूल डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर 3 और 4 दे तो रूल को अप्लाई करने के लिए आप क्या करो, जो 3rd नंबर का रूल है, मैंने बताया था मेरा फेवरेट है, उसको यूज करो। ऐसे 2 डाइस सर्च कर लो जहां पे सिर्फ एक सरफेस कॉमन हो और उससे अप्लाई कर दीजिए। पहले वाले में तो देख लेते हैं सीधा, 5, 2, 2, 5, दैट मीन्स 2 डाइस कॉमन, यहाँ पे सरफेस कॉमन है, उनको कट कर दो, बचा हुआ एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब 3 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा 4। आगे यहाँ पे 6 के ऑपोजिट पूछा है। पहले 2 डाइस देखो, 2 कॉमन है, कोई बात नहीं। अगले 2 देखो, फिर से 2 कॉमन है, लेकिन पहले और तीसरे में देखो, पहले और तीसरे में सिर्फ 3 कॉमन है। तो रूल अप्लाई कर दीजिए। 3, 2, 6, 3, 5, 4 और किसके ऑपोजिट पूछा है 6 के, कितना हो जाएगा 4। पहले 2 डाइस देख लीजिए, सिर्फ 5 कॉमन है, काम हो गया। 5, 3, 2, 5, 4, 6 किसके ऑपोजिट पूछा है 2 के, कितना हो जाएगा 6। अगला देखते हैं हम लोग। पहले डाइस में कुछ भी कॉमन नहीं है, रूल अप्लाई मत करना, पहले वाला आंसर गलत हो सकता है। अगला अप्लाई करेंगे, इन दोनों को देखो क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। 1, 5, 4, 1, 3, 2, 6 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा जो बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों को देख लिया किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम ओपन डाइस की। ओपन डाइस क्या है, हम लोगों को वो जो क्लोज डाइस दिया गया था बस उसको जस्ट ओपन कर दिया। जैसे केक का डब्बा मान लो, पेस्ट्रीज का डब्बा मान लो, उसको जस्ट ओपन करना है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ओपन डाइस के अंदर अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, एक सरफेस को छोड़कर दूसरी सरफेस। सी के ऑपोजिट हो जाएगा डी, क्योंकि हमें बी छोड़ देना है। बी के ऑपोजिट हो जाएगा ई, हमें डी छोड़ देना है, और बचा हुआ एक दूसरे के ऑपोजिट हो गया। मतलब सी के ऑपोजिट हुआ डी, बी के ऑपोजिट हुआ ई और ए के ऑपोजिट हुआ एफ। सेम उल्टा भी यही हो। यहां कर लेते हैं बात, ए के ऑपोजिट क्या हो जाएगा सी। अब हमें बी के ऑपोजिट डी के ऑपोजिट देखना है, लेकिन आगे कुछ नहीं है तो इसको छोड़ दो, और बी के ऑपोजिट देखो क्या है ई, और बचा हुआ डी एक दूसरे के और एफ एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा। ए के ऑपोजिट कितना हो जाएगा 3, 1 के ऑपोजिट कितना हो जाएगा सी, और 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा बी। ये हम लोगों का केस होता है ओपन डाइस का। क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें वो देख लेंगे हम लोग। दोस्तों ओपन डाइस से क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। ओपन डाइस दिया होगा, कहता है कि जब ये डाइस क्लोज हो जाएगा तो कौन सा ऐसा डाइस है जो मुझे दिखाई दे सकता है। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था कि अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकती। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन डाइस में कौन कौन किसके ऑपोजिट है। जो ये टारगेटेड निशान है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। ट्रायंगल ट्रायंगल के ऑपोजिट होगा, और स्क्वायर में डॉट एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो कभी भी साथ नहीं आ सकते, दोनों टारगेट एक दूसरे के साथ है, क्योंकि ये ऑपोजिट कभी साथ नहीं होंगे तो पहला कभी नहीं बन सकता।
दोनों स्क्वायर में डॉट एक दूसरे के साथ में कट कर दीजिए। ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के साथ है, सभी कट कर दीजिए। ये तीनों अलग अलग है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। सेम यहाँ पे आएंगे हम लोग, ये ब्लैंक ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये ब्लैंक ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और ये जो तीन ट्राइंगल दोस्तों आपको दिख रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ होती है। इसे हम समझेंगे कि ये जब बड़ा होके बन के कंप्लीट बनेगा कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। दोस्तों याद रखना, जब एक दूसरे के सामने ब्लैंक है तो एक दूसरे के सामने ही आएंगे, और ये इस सर्कल के अपोजिट जाएगा। तो देखिए ब्लैंक सर्कल, ये पहले वाले में देखते हैं सिर्फ आधा बना है, लेकिन हम लोगों को कुछ इस तरीके की फिगर चाहिए, तो ये फिगर काट दो, ये फिगर काट दो, ये दो फिगर मेरे पास में बची है। दोस्तों हमने देखा है कि सर्कल के ऑपोजिट है, ये कभी भी बराबर में नहीं आ सकता आंसर, ये भी गलत हो गया। बचे ये, यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि ऑपोजिट कभी भी ब्लैंक ब्लैंक के सामने नहीं आ सकता, लेकिन देखो हमारे पास में 4 ब्लैंक है, 1 2 3 4। इस ब्लैंक के सामने ये नहीं आ सकता, लेकिन ये दोनों आ सकते हैं। सेम बाकी के लिए भी अप्लाई होगा, तो लास्ट वाला आंसर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आई होप कि ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। लास्ट दोस्तों देखते हैं हम लोग, ये रोटेट करने के लिए बोला गया है, कैसे देखते हैं। ये रोटेटिंग डाइस होगा। 1 के ऑपोजिट पूछा है दोस्तों, 5 के ऑपोजिट तो 4 हो गया, और बाकी कोई किसी के ऑपोजिट जाने रहा है, क्योंकि अल्टरनेट सरफेस ही नहीं बन रही है। क्या करो, डाइस को रोटेट करो। अगर मैं 6 को रोटेट करके यहां ले आऊं कुछ ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम दोस्तों? 5 के ऑपोजिट 4 हो जाएगा, 2 के ऑपोजिट 6 हो जाएगा, और बचा हुआ क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा। यानी 1 के ऑपोजिट क्या बन जाएगा दोस्तों, 3। 1 के ऑपोजिट क्या बन जाएगा, 3। यहां पे रोटेट करते हैं, किसके ऑपोजिट पूछा है, फ्रूट, सीड को क्या कर दो, रोटेट कर दो। तो फ्रूट के ऑपोजिट क्या चला जाएगा दोस्तों, सीड चला जाएगा। दोस्तों ये रोटेटिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों का डाइस कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। होप कि आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। हिट कीजिए, लाइक कीजिए इसको, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।